भारत पर आज से 50% टैरिफ लागू। अमेरिकी टैक्स के खिलाफ भारत की तैयारी क्या है? अमेरिका में 27 अगस्त को रात 12:01 पर जब ये टैरिफ लागू होगा, तब भारत में सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। इसको लेकर अमेरिका ने भारत को एक नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है कि भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस संबंध में भारत को एक नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है कि अमेरिका 27 अगस्त को रात 12:01 स्थानीय समयानुसार से भारत के सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएगा और ये मौजूदा 25% टैरिफ को मिलाकर कुल 50% हो जाएगा, जिसको लेकर फास्टवे न्यूज़ के संवाददाता सोनू कश्यप ने आगरा शहर के बुद्धिजीवी लोगों से इस विषय पर बात की। आइए जानते क्या है उनका कहना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष जब करना होता है तो संघर्ष से ही हमें रास्ता मिलता है। हमेशा जो है संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जिससे रास्ता निकलता है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे और अन्न की क्राइसिस थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा व्रत रखा जाए। व्रत रखने का क्या मतलब था कि जिससे कि कम से कम एक दिन अन्न नहीं खाएंगे तो हमारे देश की काफ़ी हद तक जो समस्या का निदान होगा, और हुआ। आज ठीक है, हमें एक साल दिक्कत होगी, हमें एक साल की हमें परेशानी है, लेकिन एक साल में परेशानी के अलावा में एक फ़ायदा ये होगा कि हम संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे। यदि पांडव उस समय 5 गांव ले लेते तो उन्हें हस्तिनापुर नहीं मिलता। आज हम छोटे से संघर्ष को कर लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री और अपना खुद का डेवलप कर लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा, परेशानी होगी, लेकिन वो एक फिक संपन्न, मतलब आजकल क्या है, विकासशील देश न होके संपन्न देश में हमारी गिनती हो जाएगी। और मुझे विश्वास है कि ये पहला मौका है जो इस तरह का मिला है। एक बोल्ड प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, ये किसी के बस की नहीं थी, या थी वो बात एक अलग है, लेकिन बहुत ही बोल्ड स्टेप है। और ऐसे लोग कम होते हैं जो इतने बोल्ड स्टेप लेते हैं बिना डर के, क्योंकि बांग्लादेश ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान ख़त्म कर दिया, हर जहाँ भी हाथ रखते हैं उस देश को ख़त्म कर देते हैं ये लोग, अमेरिका वाले। उन्हें तो अपना माल चाहिए, उन्हें नुकसान हो या फ़ायदा हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं, हथियार खरीदो। तो ये शांति वाले देश नहीं है। भारत से पहली बार भारत जैसे देश से टकराने का नतीजा उन्हें अभी दिखाई देने लगेगा 1 साल के बाद कि संपन्न कौन है और संपन्न कौन था, कौन संपन्नता से नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी इस स्टेप की सराहना करें और कोशिश करें कि हमारे पास जो है हम उसी से अपनी संतुष्टि करें। और भगवान बिल्कुल आस्थावान देश है हमारा, और जहाँ सनातन प्रेमी लोग हैं, निश्चित ही हमारी जीत होगी। अमेरिका ने अगर 50% टैरिफ लगाया है भारत पर, तो वो भारत में और अमेरिका से खरीदी हुई वस्तुओं को लोग खरीदेंगे तो उस पर जो है हमारा स्थानीय भी टैक्स होगा, तो महंगाई बढ़ेगी तो जिससे बिजनेसमैन पर असर पड़ेगा, मजदूरों पर असर पड़ेगा और गरीब आम जनता पर असर पड़ेगा। तो इस संबंध में भारत सरकार को सोच समझ करके अपना डिसीजन लेना चाहिए। और हमें हमेशा भारत कभी भी अमेरिका के आगे झुका नहीं है, इसलिए जो है हमारे भारत सरकार को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, जिससे देश में महंगाई न बढ़े, व्यापारियों को लाभ मिले, मजदूरों को लाभ मिले और जनता को जो खरीदार है उनको लाभ मिले। इस तरीके का कोई हमें योजना अपनानी चाहिए, जिससे जो है इसका हमारे देश हित में हो, गरीब हित में हो, समाज में तो हो, व्यापार। कोरोना के बाद में जो हमारी स्थिति हुई है, उस स्थिति को देखते हुए दिन पे दिन मजदूर बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, काम कम मिल रहे हैं, मजदूर को रोजगार, डेली जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल रहा है। लेबर चौकों पे आप जाकर के आप भी आज जाइए, लेबर चौकों पर आज भीड़ खड़ी मिलेगी, जिसमें से 25% या 10% मजदूर काम के लिए जाते हैं, बाकी सब मजदूर बेचारे घर के लिए वापस जाते हैं। और ऐसी स्थिति में और महंगाई बढ़ी तो फिर और भी काम बंद होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबों को और चोट लगेगी। ऐसी स्थिति में हम सरकार
भारत सरकार को श्रमिक हित में, समाज हित में, जनहित में और व्यापारी हित में सोच समझ के कोई अच्छी ठोस नीति बनानी चाहिए, जिससे हमारा देश के लोग विकास की ओर बढ़े और स्वरोजगार मिले, रोजगार मिले और श्रमिकों को काम मिले। देखिए, ये टैरिफ बार चल रहा है और टैरिफ बार भी इसे क्या कहें आप। देखिए, अमेरिका के द्वारा भारत से वो कराया जा रहा है, भारत को एक कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। वो ये देख रहे हैं, अमेरिका ने भारत के ऊपर 20% टैरिफ लगाया, 25% की और बढ़ोतरी की और उसके बाद 25% एक्स्ट्रा और आपने थोक दिया। या आज हमारी कोई भी वस्तु अगर अमेरिका में विक्रय के लिए जाती है 75% टैरिफ है, 50 नहीं, 75% टैरिफ हम दे रहे हैं। भाई, आप टैरिफ विश्व के किसी भी देश से इतना टैरिफ नहीं वसूला जा रहा जितना भारत से वसूला जा रहा है। वो सिर्फ किस लिए कि हम लोग जो रसिया है उससे तेल खरीदना बंद कर दें। और ये तो उनका बहाना है कि यूक्रेन युद्ध, अगर हमने तेल अगर भारत अगर नहीं खरीदेगा तो यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। भाई, भारत ने यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए सदैव कदम उठाया है और यूएनएससी से लेकर के आपके यूक्रेन तक, रसिया तक, हर जगह उन्होंने कहा टेबल पर बैठ करके इस समस्या का समाधान होगा और वो हो रहा है। और रसिया अमेरिका के साथ टेबल पर बैठा, यानी यूक्रेन और रसिया टेबल पर बैठेंगे, युद्ध तभी समाप्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य, मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा, ऐसे प्रधानमंत्री, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। आप इतने बड़ी जनसंख्या को लेकर के आज तक भारतीय प्रधानमंत्री महोदय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार धमकी भरे लहजे पर कोई टिप्पणी नहीं की, चुप्पी साधे हुए हैं। अरे भाई, मोनी बाबा तो कहते थे, कांग्रेस के जो मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन टैरिफ बार पे तो 100% मैं कहता हूँ मोदी जी मोनी बाबा हैं। में अमेरिका का रवैया तानाशाही रहा है और रहेगा। ये अपनी डिक्टेटरशिप चलाना चाहता है पूरे विश्व में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शाम को एक चुप्पी खा के बोलते हैं या कोई नशा करते हैं। अब हिंदुस्तान के ऊपर बार बार ये रिपीट कर रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हमने रुकवाया, और ऐसा कुछ नहीं था। फौज हमारी लड़ रही थी और जब पाकिस्तान सरेंडर हुआ, जब उसे दिखा कि हमारी हार हो रही है और हम बर्बाद हो जाएंगे, तो उन्हें 3 दिन के अंदर ही उन्होंने समझौता कर दिया इंडिया के सीज फायर का। तो वो जहाँ तक इसका टैरिफ का वो है, ये चाहता है कि मेरी सब मेरे नीचे रहें, मेरा कहना माने। अब तेल की बात आ रही है कि तेल हमारे यहाँ से रूस से नहीं खरीदे, ये तो इनकी तानाशाही रवैया है ना। जहाँ हमको सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। और जहाँ तक मैं इस मामले में मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी जैसे चीन के विदेश मंत्री को बुलाया अभी उन्होंने, उसके बाद चीन का दौरा मोदी जी कर रहे हैं और जापान भी गए और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। तो कहीं न कहीं हमारे मोदी जी लगे हुए हैं देश की इसमें और किसानों के हित में। क्या डीजल अगर महंगा आएगा और टैक्स लग के आएगा तो किसानों का हित होगा, पूरे देश में परेशानी होगी, गरीबों का हित होगा। तो मोदी जी की विदेशी जो नीति है उसकी तो मैं भरपूर प्रशंसा करता हूँ। तो मोदी जी जब तक चाहेंगे शायद इस मामले को सुलझा लेंगे और टैरिफ को शायद झुकना पड़ेगा, और ऐसी हमारी आशा नहीं, पूरी विश्वास है। ठीक है। ऐसे में अमेरिका में 27 अगस्त को रात 12:01 पर जब ये टैरिफ लागू होगा, तब भारत में सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। इस नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर भारत का कोई सामान निर्धारित समय के 1 सेकंड बाद भी अमेरिका में पहुंचता है तो उस पर टैरिफ की नई दरें ही लागू होंगी, जो 50% हैं।
इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है कि भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है, जो अमेरिका के लिए खतरा है।